100% जेंजीज में से 90% लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो रखा है और उन ब्रेकअप का सिर्फ एक ही रीज़न है, पार्टनर का चीट करना। आज हम बात करेंगे इसी चीट करने के बारे में कि पार्टनर क्यों चीट करते हैं, कैसे चीट करते हैं और एक इंसान को कैसे पागल बना। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो अभी के अभी लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना और लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में है। एक तो ये डिप्रेशन वालों के साथ ना सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये लोग प्यार में पागल है। इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। इन लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती है कि वो एक दिन आएगी जरूर। यार, अगर उसको आना ही होता वो जाती क्यों, या फिर अगर उसको आना ही होता तो वो जाता क्यों। ये दोनों के लिए, लड़का और लड़के दोनों के लिए। देखो, चीट करने के केस में चीजें ऐसे बदलती हैं कि जो इंपॉर्टेंस और जो टाइम तुम्हारे को शुरुआत में दिया जा रहा था ना, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो तुम सोचते हो कि शायद मेरे से कोई गलती हुई हो, सामने वाला पार्टनर मेरे से नाराज हो, तो तुम अपनी तरफ से और कोशिश करते हो, तुम अपनी तरफ से और 100% देते हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 50% आता है। उसके बाद आते हैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के कॉल, जो कि तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे पार्टनर को मैंने वहां देखा, वो उसके साथ घूम रही थी, उसके साथ घूम रहा था, दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद तुम टेंशन लेते हो, तुम्हारे माइंड में लोड हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है और ये लोग कैसे झूठ बोलेंगे मेरे से। लेकिन तुम अपने पार्टनर को कॉल करते हो, पार्टनर को सारी बात बताते हो, तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें यही कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और तुम वहीं टूट जाते हो। तुम कहते हो चल यार, फ्रेंड्स ही होंगे और क्या हो सकता है। यार, एक तो जो प्यार में पड़ा हुआ इंसान होता है ना, अगर अपने पार्टनर को किसी के साथ घूमता हुआ भी देख लेना, इसके माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि यार शायद भाई बहन हो या फिर फ्रेंड्स हो, मुझे इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। और इस पूरे केस में बस मैं एक ही बात कहूंगा कि मोहब्बत का चश्मा जो होता है ना, वो अकल की आंखें बंद कर देता है। अब जो तुम्हें 50% सामने से आ रहा था ना, वो गिरकर 5% हो जाता है, और अब तुम्हें होती है टेंशन और तुम्हारे पार्टनर को मिलता है मौका। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक ऐसी ऐसी गलतियां गिनाता है, तुम्हारी ऐसी ऐसी कमियां गिनाता है जो उसको 2 साल 3 साल के अंदर नहीं दिखी, लेकिन अचानक से तुम पे वो गलतियां दिखने लग गई। तुम वो इंसान थे जो कि उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में उससे अच्छा इंसान कोई नहीं था, और अचानक से तुम पे इतनी कमियां निकल जाती हैं। जब इन लोगों को कोई बहाना नहीं मिलता ना, तो ये तक कह देते हैं कि यार वो मेरी इतनी केयर करती थी, मेरे इतना केयर करता था, मुझे ये नहीं पसंद कि वो मेरी केयर करे। इसका मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो तुम्हें सुबह शाम बेल्ट से सोते, और ऐसी एक पार्टनर चाहिए जो तुम्हें सीधा ब्लू ड्रम में पैक कर दे। तो ठीक है भाई, तुम्हारे साथ ऐसे ही हो। और इन सब चीजों के बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें करेगा इग्नोर, और जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तुम ये सोचते हो कि यार इसके साथ मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत अच्छी बात है हम दोनों के बीच में हुई, बहुत अच्छे पल जो ऐसे हैं जो दिमाग में बैठे हुए हैं, और ये इंसान अनजान बोल के जब सामने से निकलता है ना, तो भाई बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। और यहाँ पर आदमी या फिर लड़का या फिर लड़की, दोनों के दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि यार कम से कम हाय तो बोल दे। लेकिन सामने वाला पर्सन एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है या फिर कर देता है कि सामने से तुम्हें खुद ब्रेकअप करना पड़ता है। देखो यार, बहुत पहले ही जा चुकी थी तुम्हारी पार्टनर, वो बस एक बहाना ढूंढ रही थी जो उसको मिल चुका, और तुमने खुद ही दे दिया, और दे देना भी बेस्ट है। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पर्सन के आ जाने से। जब वो थर्ड पर्सन लाइफ में एंटर करता तुम दोनों की, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम और थर्ड पर्सन, सामने वाला सही है, तुम बीच में आए। तुम उन 1000 लोगों से लड़ सकते हो जो कि तुम्हारे पार्टनर के पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम उसे एक इंसान से नहीं लड़ सकते जिसके पीछे तुम्हारा पार्टनर पड़ा है। यार, मुझे तो उन लड़कियों को नहीं समझ में आता जो कि फिजिकल होने के बावजूद भी बदल जाती है, और उन लड़कों का नहीं समझ में आता जो कि लड़की को अपने घर पे इंट्रो करवाकर, पूरी बातचीत करवाकर फिर उस लड़की को छोड़ देते। और ब्रेकअप के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान थे, कितनी गंदी हरकतें करते थे। और ये तुम्हें सामने से तुम्हारा पार्टनर नहीं बताया, तुम्हें लोग बताएंगे, क्योंकि लोग उससे पूछेंगे कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो उसके पास रीजन तो होगा नहीं, तो वो खुद को सेफ साइड रखते हुए तुम्हारे को गलत बता देगी, और ये तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी चीजें फैला देंगे जो तुम करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। मेरे एक दोस्त को उसकी एक्स ने ये तक कह दिया था कि वो नशे के इंजेक्शन लगाता था, इस करके मैंने छोड़ दिया उसको। भाई, तुम समझ रहे हो ना किस हद तक गिर सकता है एक इंसान खुद को बचाने के। यार देखो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के गया ना, तो तुमने कुछ नहीं खोया, खोया तो वो उसने है, एक लॉयल और एक केयरिंग पर्सन, एक ऐसा इंसान जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और यार वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो। यार देखो, जो अपना होता है ना उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो पराया होता है ना वो आकर भी चले जाता है। देखो यार, जो लोग भी ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में है ना, मैं सीधा कहता हूँ, या तो वो बेरोजगार है या तो वो स्टूडेंट है। तुम पास्ट को लेकर रोते रहो, वो किसी और के साथ बात कर लेगी। यार देखो, सामने वाला अगर तुम्हारे से दूर रहकर खुश है तो खुश रहना दो, तुम भी तो यही चाहते हो कि वो खुश रहे। बस यार, बस ये कामना करो, ये दुआ करो कि वो खुश रहे। ओके दोस्तों, बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो। गाइस, ऐसे टॉपिक में मैं जल्दी से छेड़ता नहीं, बट आज मेरे मन में आया तो मैंने बना दी वीडियो। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई मैंने पन्ने लिख के नहीं रखे थे, मैंने मन से बोली सारी बातें। ओके दोस्तों।